सोई सहियत है। श्री कौशल्या जी ने श्री राम जी के वनगमन होने पर अपनी मन की व्यथा श्री सुमित्रा जी से प्रकट की, उनको सुनाई। तो श्री सुमित्रा जी ने कहा, जी जीजू, जीजी कहते बड़ी बहन को, जी जीजू बहनजू। सुमित्रा परिपाए कहे, श्री सुमित्रा जी ने चरण में पढ़ करके कहने लगी, हे जी जीजू, हे बहन जी, क्या करें इसमें, क्या किया जाए, क्या कहा जाए। क्यों? कहा, तुलसी सहावे विधि सोई सहियत है। तुलसी सहावे विधि सोई सहियत है। विधाता जो सहाते हैं ना, वही सहना पड़ता है, वही सहना पड़ता है। सो सब सही है जो दैव सहावा। जहां अपना कोई बस न चले। रावरो स्वभाव राम जन्म हित जानियत, भरत की माता की को, भरत की माता को की ऐसो चाहियत है। रावरो स्वभाव, आपका स्वभाव श्री राम जन्म से ही समझा जाता है। अच्छा स्वभाव है, इसलिए अच्छे पुत्र आपके हुए। स्वभाव अच्छा होता है तो अच्छे संगी, अच्छे साथी, अच्छी संतान, अच्छे मित्र, अच्छे परिवार मिलते हैं। तो श्री सुमित्रा जी ने कहा कि रावरो स्वभाव, आपका स्वभाव श्री राम जन्म से समझा जा सकता है। क्योंकि अच्छी भूमि से अच्छी फसल होती है। भूमि अच्छी न हो तो फसल अच्छी नहीं होगी। माता पिता संस्कारी हो, भाग्यवान हो, संतान भी भाग्यवान होती है। भरत की माता को की ऐसो चाहिए तो है। भरतलाल जी की माता को क्या ऐसे होना चाहिए? नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए, दैव ने उनको बना दिया ऐसा। वैसी थी नहीं, पर दैव ने उनको ऐसा बना दिया। तात कह के ही दोष नहीं, गई गिरामती धूती। जाई राज घर ब्याही, आई राज घर माह, राजपूत पायहु न सुख लहिया तो है। जाई राज घर। आपका जन्म एक राज परिवार में हुआ, दक्षिण कौशल में हुआ। ब्याही आई राज घर माह, और ब्याह करके राजघर में आई, पटरानी बन के आई, राज परिवार में। राजपुत पायो, राज के उत्तराधिकारी पुत्र आपने पाया, बड़ा पुत्र पाया आपने। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा है। ये दैव की ही तो प्रतिकूलता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। देह सुधा गेह ताही मृगहु मलिन कियो। जिसकी देह सुधा गे है, कौन? चंद्रमा। चंद्रमा की देह सुधामय है, देह सुधा गे है। जिनकी देह ही सुधा का घर है, अमृत का घर है, ऐसे चंद्रमा को भी मृग ने मलिन कर दिया, मृगांक उनमें हो गया। और ताहू पर, इतने पर भी बिना बाहों के राहु समय समय पर गरजता रहता है। अब बताइए, जिसकी देह जिसकी देह अमृत में है, जो सबको सुख देने वाला है चंद्रमा, उनको भी कलंक लगा है, उनमें मृगांक है। और साथ साथ उसको बिना बाहों वाला राहु भी गरजता रहता है। मानो सुमित्रा जी ने ये कहा
कि दैव के आगे किसी को नहीं चलता है, बड़े बड़े को कष्ट सहना पड़ता है। विष्णु को सार श्रृंगार, महेश को सागर के सुत, लक्ष्मी के भाई। कोई इस भरम में न रहे कि हम बहुत बड़े परिवार में जन्म लिए हैं, अथवा बहुत बड़े परिवार से हमारे रिश्तेदारी है, अथवा बहुत बड़े परिवार, नेता, अधिकारी, मंत्री से हमारा संपर्क, तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा किनके सार है? कहा विष्णु के सार, साला। विष्णु को सार श्रृंगार, महेश को शिव जी का श्रृंगार है, विष्णु जी के सार है, सागर के बेटा है, लक्ष्मी जी के भाई है। विष्णु को सार श्रृंगार, महेश को सागर को सुत, लक्ष्मी को भाई। देवन को धन, लोगन को है महासुखदाई। लोगों के लिए महान सुखदाई है चंद्रमा। इतना सब कुछ होने के बाद भी भीषम राहु ग्रस्यो जवाई, सकैत ही छन न को बचाई। तो कवि ने कहा, जो दिन है दुख के सुन रे मन, ता दिन होतन को सहाय। कोई सहायक नहीं होता है। कहने का भाव है कि जीवन में दुख यदि आता है तो उसको सहना पड़ता है, स्वयं को सहना पड़ता है। सो सब सहे जो दैव सहावा। श्री सुमित्रा जी ने उनको बढ़िया समझाया। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी पहुंच गए गंगा जी के तट पर, और श्री राम जी ने केवट से नौका मांगी। नावन केवट आना कहे तुम्हार मरम मैं जाना। श्री राम जी ने नौका मांगी, केवट ने लाया नहीं। कहा कि मैं तो आपके मरम को जानता हूं। क्या मरम जानते हो? नाम अजामिल से खल कोटि, नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन, होत अजाखुर बारिध बांधे। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन, होत अजाखुर बारिध बांधे। नाम अजामिल से खलकोटि, अजामिल जैसे कोटि खल, अजामिल जैसे कोटि खल को आपके नाम अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। अपार माने जिसकी सीमा न हो, ऐसे भव रूपी नदी सागर में, बूढ़त माने डूबते हुए को, काढ़े माने निकाल लेता है आपका नाम। ये आपका मरम मैं जानता हूं। अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, सदाचारी, त्रिकाल संध्या करने वाला विद्वान ब्राह्मण था, कर्मकांड पारायण था। लेकिन एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी कंदमूल फल लेकर आ रहा था कि एक नीच अमर्यादित स्त्री पुरुष को मिलते हुए देख करके इसका चित्त दूषित हो गया, और इन्होंने अपनी पतिव्रता, पति परायणा पत्नी को छोड़ करके पिता की संपत्ति को उस नारी को खुश करने में लगा दिया, और उसको अपने अनुकूल करके उनसे 10 बच्चे पैदा किए। संतों के कहने पर इन्होंने छोटे का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे करके काल इनके निकट में आ गया।
एक दिन पास लिए हुए जमदूत सामने आए तो घबरा करके नारायण बेटे को पुकार किया। तो नारायण बेटा तो खेल रहा था, वहां तक तो आवाज गई नहीं, क्योंकि मरने वाले सोचता है कि मैं बुला रहा हूं, पुकार रहा हूं, लेकिन उसकी आवाज बाहर प्रकट नहीं होती है, आवाज जाती नहीं। नारायण बेटा तो नहीं आया, लेकिन नारायण के पार्षद आ गए। जमदूतों से विवाद करके उनको परास्त करके भगा दिए। जमदूत के भाग जाने पर नारायण पार्षद के दर्शन से, उनके समागम से इनकी आयु कुछ बढ़ गई। ये जैसे ही होश में आए घर छोड़ करके हरिद्वार चले गए। गंगा जी किनारे उन्होंने साधना की और फिर एक दिन इनके वही पार्षद दिखाई दिए, तो उनको प्रणाम करके फिर उनके साथ ये जाकर मुक्त हो गए। गयो अजामिल लोक हरि, भगवान के धाम चले गए नाम के प्रभाव से। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन होत अजाकुर बारिध बाढ़े। अपराध अगाध भय जनते अपने उर आनत, नाही न जू गनिका गज गिध गजा मिल के, गनिका गज गिध अजा मिल के, गनि पातक पुंज सिराही न जू। लिए बारक नाम सुधाम दियो, जहि धाम महामुनि जाहि न जो। तुलसी भजु कौशल राज ही को, रघुनाथ अनाथ ही दाही न जू। अजामिल पार हो गए बस। जो सुमिरे, जिनको सुमरण करने से, जिनके नाम को सुमरण करने से, आपके नाम को सुमरण करने से, गिरी मेरु, मेरु माने सुमेरु पर्वत, शिलाकन होत, शिला के कन 150 ग्राम शिलाखंड जैसे हो जाता है सुमेरु पर्वत। और बाढ़े बारिधि अजाखुर होत, बढ़ा हुआ बारिधि माने सागर, अजाखुर, अजाखुर माने बकरे के खुर के समान हो जाता है। गौ का खुर तो बड़ा भी होता है, बकरे खुर छोटा होता है, बकरे के पांव का निशान हो। अजाखुर माने बकरे खुर के जैसा हो जाता है। तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगति तटनी जो, हरैया घ गाढ़े। अरे ते प्रभु या सरिता तरिवे, कहूँ मागत नाव करारे हैं ठाढ़े। तुलसी जी के पद पंकज थे। गोस्वामी जी कहते जिनके पद पंकज से, चरण कमल से, प्रगति तटनी, तटनी माने गंगा जी, जो हरैया घ गाढ़े, गाढ़े माने मजबूत, बड़े बड़े पाप को हरण कर लेती गंगा जी। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरनी सब भवसूला। गंगा गंगेति योगुर्यात योजना नाम सतैरपि। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गाढ़े मजबूत पाप को हरती है गंगा जी। अरे ते प्रभु या सरिता तरिबे कह, ते प्रभु वही प्रभु जिनके चरण से गंगा जी निकली हैं, उसी चरण से यहाँ तट पर खड़े हैं। ते प्रभु या सरिता तरिबे कह, मांगत नाव करारे हैं ठाढ़े। करारे माने किनारे खड़े होकर के नौका मांग रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं गंगा जी के बारे में इस तरह की कथा है। सूर्यवंशी राजा महाराज सगर, जिनकी 2 रानी थी, केसनी और सुमति, ऋषि के प्रसाद से केसनी के 1 पुत्र हुए, जिनका नाम असमंजस रखा, और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। केसनी के पुत्र जो असमंजस थे, वे जब संतान प्राप्त कर लिए, जिनका नाम अंशुमान रखा गया, तो वे थोड़ा उत्पात करने लगे जानबूझ करके। क्यों? कि लोग हमसे यहाँ, हमारे पिताजी हमको यहाँ से भगा दें। तो अयोध्या जी के लड़कों को पकड़ कर समुद्र में फेंक देते थे, डुबा देते थे। लोगों ने शिकायत किया, महाराज सगर बड़े नाराज हुए। असमंजस से कहा तुम राज छोड़ के चले जाओ, तुमको यहाँ से हम देश निकाला करते, जाओ, कभी आना नहीं।
तो गए सरजू किनारे, जिनको जिनको डुबाए थे सबको नाम लेकर पुकारे, सब बाहर आ गए, सबको निकाल दिया। तब लोगों की आंखें खुली, लेकिन अब आदेश हो चुका है तुम जाओ, तभी तो जाना ही है इनको। तब लोगों को समझ में आया कि ये तो जाने के लिए उत्पात कर रहे थे, जिससे हमको घर से निकाल देगा। महाराज सगर राज्य का संचालन कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ किए, सुमेध यज्ञ किए। घोड़े को इंद्र ने पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की खोज में सब गए, नहीं प्राप्त किए। 60,000 सगर के पुत्र है। एक बार लौट आए, दोबारा फिर भेजा तो ये लोग गए, खोदते हुए, मट्टी खोदते हुए, जहां सुरंग दिखाई दिया खोदते हुए पहुंच गए कपिल मुनि के पास। देखा घोड़ा यहां बंधा हुआ है। चोर 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 शोर करने पर कपिल मुनि की समाधि खुल गई, उनको क्रोध आया। क्रोधाग्नि में सब भस्म के राख भस्म हो गए, सब चल के भस्म हो गए। इधर सगर महाराज बड़े चिंतित थे, क्या बात है। देवर्षि जी ने समाचार सब सुनाया है। सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा, जाओ अपने चाचाओं को और घोड़े को लेकर आओ। ये गरुड़ जी से आशीर्वाद लेकर गए हैं, कपिल मुनि से प्रार्थना करके घोड़ा प्राप्त किए हैं। पूछा कि मैं अपने इन चाचाओं को पानी देना चाहता हूं, तर्पण करना चाहता हूं। कपिल मुनि ने कहा कि इन पानियों से इनका उद्धार नहीं होगा। तो कहा ले जाओ घोड़े को, गंगा जी लेकर आना। गंगा जल से जब इनका अभिसिंचित होगा तब इनका उद्धार होगा। आए हैं, यज्ञ पूरा हुआ है। सगर महाराज अंशुमान को राज्य दिए हैं। इसके बाद इन्होंने राज्य किए, फिर इन्होंने दिलीप जी को राज दिए और फिर तपस्या की, सफलता नहीं मिली। दिलीप जी भगीरथ जी को राज दिए, तपस्या की, उनको भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ जी महाराज ने तपस्या की है, इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, क्योंकि और राजा चौथे पन में तप करने जाते थे। भगीरथ जी महाराज पहले ही चले गए तप करने, राज्य का देख रेख मंत्री के हवाले कर दिए थे। ब्रह्मा जी इन पर प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, पूछा क्या चाहिए। कहा मुझे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी मुझे गंगा जी चाहिए। कहा ठीक है गंगा जी आपको मिलेगी, लेकिन गंगा जी को रोकने के लिए शिव जी को प्रसन्न करो। श्री शंकर जी को तप करके उनको प्रसन्न किया। श्री शंकर जी हिमालय पर खड़े हो गए पर्वत पर। गंगा जी आई है यह विमान से कि मैं श्री शंकर जी को बहा ले जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जटा में ही खो गई। श्री भगीरथ जी की प्रार्थना करने पर श्री शंकर जी ने जटा से निकाल दिया है। रास्ते में जहनु ऋषि तपस्या यज्ञ कर रहे थे, उनकी यज्ञ सामग्री को बहा ले गई, वे पी गए। भगीरथ जी ने उनसे प्रार्थना करी तो उन्होंने जांघे से निकाल दिया गंगा जी को। अब ये गंगा जी को लेकर के भगीरथ जी आगे आगे जा रहे हैं। पहुंचे हैं कपिल मुनि के आश्रम में। गंगा जी की जल की धारा से जब सबका विसिंचन हुआ है, सभी सगर पुत्र मुक्त हो गए हैं। वर्तमान में गंगा जी गोमुख से निकलती है, गंगोत्री होती हुई, अलकनंदा होती हुई, अलकनंदा नदी से मिलती हुई, अलकनंदा नदी से मिलती हुई हरिद्वार में उतरती है और फिर काशी प्रयाग होती हुई गंगा सागर पहुंचती हैं। सागर में मिलन होता है। तो ऐसी ये गंगा जी की कथा है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता